हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यूज़ के बारे में, तो और साथ में जो गुड फ्यूल्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स के। एक्चुअली जो फ्यूल्स हम यूज करते हैं, फ्यूल्स जनरली नेचर में 3 फॉर्म में आपको मिलेगा। सॉलिड फॉर्म में मिलता है, कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, और कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो हर एक फॉर्म में अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं उनका हार्मफुल इफेक्ट कम होता है। ठीक है, क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स में फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन हैज़ लेड टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। तो किस तरीके से फ्यूल के कंजम्पशन जो बढ़ते जा रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे यहाँ जितने भी फ्यूल्स के कंजप्शंस बढ़ते जा रहे हैं उनकी वजह से क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्रिएट हो रहा है एनवायरनमेंट में हमारे, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या ऐसे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। फ्यूल्स लाइक जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर बर्न किया जा रहा है तो उनसे जो भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, इन सभी के कंबस्शन से जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, दीज कार्बन पार्टिकल्स ऑफ स्मोक और एश गेट सस्पेंडेड इन द एयर। तो ये सारे कार्बन पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? स्मोक के फॉर्म में, ठीक है, स्मोक के फॉर्म में और ऐश के फॉर्म में एयर के साथ क्या हो जा रहे हैं? मिक्स हो जा रहे हैं। एयर के साथ क्या हो जा रहा है? मिक्सअप हो जा रहा है, सस्पेंडेड हो जा रहे हैं। ठीक है, और जब एयर के साथ सस्पेंडेड होंगे तो जाहिर सी बात है एयर को क्या करेंगे? एयर को पॉल्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द एयर कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अगर ये सारे कार्बन पार्टिकल्स अगर एयर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिक्स होंगे, वो क्या करेंगे? एयर को उतना ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूट करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जब ये ऑक्सीजन पहुँचेगा तो हमारी बॉडी को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ब्रीदिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, इन विंटर दीज पार्टिकल्स, विंटर ठंडी के दिनों में आप देखते हो कि ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्मोक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्मोक। जैसा कि आप जानते हो स्मोक 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक स्मोक और फॉग। स्मोक और फॉग के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है? क्या बनता है? स्मॉग बनता है। ठीक है, विच इज़ वेरी हार्मफुल टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। जो कि स्मॉग जो होता है ये प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जैसा कि आपको हमने बताया भी था प्रीवियस क्लासेस में कि इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर कैन कॉज ब्रीदिंग। एक थोड़ा सा भी अमाउंट जो कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है और वो एयर के साथ अगर मिक्सअप होता है तो वो क्या करेगा? एक थोड़े से ही अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड का एयर में पहुंचकर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इट कैन प्रूव फेटल। और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में प्रेजेंट हो जाए तो एयर को बिल्कुल क्या करेगा? हार्मफुल बना देगा। ठीक है, और वो एयर हमारी बॉडी के अंदर जब जाएगा, जब हम इनटेक करेंगे ऑक्सीजन, तो हमारी बॉडी के अंदर जब पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? और भी ज़्यादा ब्रीदिंग्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कि बहुत लार्ज अमाउंट में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर पहुंच रहा है तो
इवन ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो जाती है। दिस इज़ वेरी हार्मफुल गैस रिलीज बाय सॉलिड फ्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट है कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जब फ्यूल्स को कंबस्ट किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, CO2 गैस रिलीज होता है और ये एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में पहुंचता है। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, अगर एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एयर में पहुंच रहा है तो होता क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है, हीट एनर्जी को ट्रैप करता है, एटमॉस्फेरिक हीट एनर्जी को ट्रैप करता है एंड विच कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हीट को, टेम्परेचर को जब ट्रैप करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी ट्रैप करेगा, और जितना ज़्यादा हीट एनर्जी ट्रैप करेगा उस कंडीशन में अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो उतना ही ज़्यादा रेज होगा। और जब अर्थ का टेम्परेचर रेज होता है तो वहाँ पे कॉज होता है ग्लोबल वार्मिंग। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। एंड दिस कैन रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। अब जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जो बर्फीली जगहें हैं जहाँ पे हिमालय वगैरह हो गए, ठीक है, इन जगहों पे जो बर्फ़ है वो सभी क्या होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं। और मेल्ट होने से क्या होता है, बहुत तेज़ी से ये राइज करते हैं, सी लेवल को क्या करते हैं, राइज करते हैं। और इस वजह से बहुत सारे फ्लड्स और कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है, कॉजिंग होती है, मतलब बहुत एक तरीके से बाढ़ जिसको बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है, तो आ जाता है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा होता है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो उस कंडीशन में जो पोलर ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट करके क्या करते हैं, सी लेवल को राइज करने लगते हैं। और उस कंडीशन में फ्लड्स और कोस्टल एरियाज़ में आप देखोगे तो इस तरीके के कॉजिंग इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल release sulfur dioxide gas. It is an extremely suffocating gas. It also dissolves in water vapor to produce sulfuric acid. देखो बच्चों, जब कोल को जब बर्न किया जाता है या फिर डीजल को जब बर्न किया जाता है, जब डीजल बर्न होता है तो उस कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा गैस रिलीज होती है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2 होता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस, ये एक तरीके का सफोकेटिंग गैस होता है, ठीक है। इट आल्सो डिजॉल्व्स इन वाटर, और ये वाटर में डिजॉल्व होने के बाद जब सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिजॉल्व होता है, H2O के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, H2SO3 बनाता है, जिसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। कभी कभी ये सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आप रिएक्शन लिख सकते हो, सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करेगा, H2O से रिएक्शन करेगा तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और जब सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है, इन सारे गैसेस की वजह से, ये सारी गैसेस जब एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगी तो क्या होगा, ये सारी गैसेस एसिड मतलब वाटर के साथ ड्यूरिंग द रेन वाटर के साथ ये मिक्स होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये सारे एसिड जब नीचे की तरफ फॉल डाउन होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डैमेज करते हैं। जैसे बिल्डिंग्स हो गया, बिल्डिंग्स में जो भी मार्बल्स
लगे होते हैं उनके सरफेस को क्या करता है, ये कोरोड कर देता है। इनके सरफेस को क्या करता है, कोरोड कर देता है, क्योंकि एसिड जब नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मार्बल्स, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एसिड क्या करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है, और रिएक्शन करने के बाद मार्बल्स की जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है उसको कोरोड करने लगता है, उसको क्या करने लगता है, धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है शाइनिंग प्रॉपर्टी को। तो किस तरीके से ये रिएक्शन करता है एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, इसको आप देख सकते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अब ये H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बनाएगा, और साथ में कुछ अमाउंट में वाटर बनता है, और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज़ द मार्बल, ये लाइमस्टोन या फिर मार्बल, ठीक है, या चौक, इन सब का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। मार्बल का फार्मूला, चौक जो हम यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड पे उसका फार्मूला भी यही होगा, ठीक है। लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन भी यही फार्मूला होता है, लाइमस्टोन का भी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। तो इस तरीके से एसिड रेन का इफ़ेक्ट होता है मार्बल्स पे, मार्बल से बने हुए बिल्डिंग्स पे, ठीक है, और साथ में प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है एसिड रेन, ठीक है, और ट्रीज़ को भी क्या करता है अफेक्ट, छोटे प्लांट्स और बड़े प्लांट्स को भी क्या करता है, ये डैमेज करता है, क्योंकि इनके लीव्स को क्या करता है, ये गिरा देता है, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ नहीं हो पाता अच्छे से, प्लांट्स धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। तो इस तरह के रेन को जनरली क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है, जैसा कि आपको हमने बताया था प्रीवियस क्लासेस में। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल, जो हम डीजल और पेट्रोल यूज करते हैं, ये डीजल और पेट्रोल एक लिक्विड फ्यूल है जो हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस डीजल और पेट्रोल की जगह पे क्या यूज़ किया जा रहा है, CNG, ठीक है, रिप्लेस्ड ऑटोमोबाइल, दिस इज रिप्लेस्ड बाय CNG। CNG का फुल नेम क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो दिस इज़ बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जो CNG होता है इसको इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज करता है, ठीक है, और ये इको फ्रेंडली भी होता है और क्लीनर फ्यूल्स के तौर पे काम करता है। मतलब जो CNG होता है ये हमारे लिए इको फ्रेंडली होता है, मतलब बहुत कम से कम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है, बहुत लिटिल अमाउंट में इसका कॉज होता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, ठीक है, और ये क्लीनर फ्यूल के तौर पे भी काम करता है। तो इसलिए अब क्या किया जा रहा है, डीजल और पेट्रोल की जगह पे CNG गैस को यूज किया जा रहा है, ठीक है। CNG वगैरह देखोगे आप तो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, जैसे आप देखोगे बहुत सारे ऑटो वगैरह में अब यूज होता है CNG, या CNG एक्चुअली एक तरीके का ये भी एक लिक्विड फ्यूल ही है, ठीक है। इसको लिक्विड फ्यूल होता है, गैस होता है, इस गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसी लिक्विड को हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जैसा कि ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज़ रह गई हैं जो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में इसके कीवर्ड्स की बात करेंगे, और साथ में इनके इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।